दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिशें जारी हैं। इन्हें एक चंद्र दिन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो कि धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। मिशन का मकसद इस पीरियड में चांद के सतह पर एक्सपेरिमेंट्स करना और डेटा को धरती पर भेजना था। वैसे तो यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और यह मिशन 100% सफल रहा है। दोस्तों, 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की गोद में गहरी नींद में सोए थे और उस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों ने उम्मीद की किरण दिखाते हुए कहा था कि 22 सितंबर के दिन जब चंद्रमा पर नई सुबह होगी, तब विक्रम और प्रज्ञान भी सूर्य की रोशनी के साथ जागेंगे। लेकिन 22 तारीख को गुजरे आज 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है, मगर फिर भी विक्रम और प्रज्ञान के जागने की कोई खबर नहीं मिली है, जिससे देशवासियों की उम्मीद की किरण धुंधली होती हुई नजर आ रही है। और हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि क्या अब इसरो अपना कोई चमत्कार दिखाकर विक्रम लैंडर को जगा पाएगा, या फिर यही चंद्रयान 3 मिशन का अंत है और विक्रम लैंडर अब कभी भी जाग नहीं पाएगा। इसलिए आज हम अपनी बात को बिना घुमाए फिराए आपको इन्हीं सवालों के सटीक जवाब देने वाले हैं। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो और आप हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का रिस्पेक्ट करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इसरो के महान वैज्ञानिकों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में इसरो की जय जरूर लिखना और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डालने से पहले चंद्रयान 3 के विक्रम और रोवर प्रज्ञान को इस तरीके से पार्क किया था कि 20 सितंबर के बाद जब भी चांद पर सूरज की पहली किरण निकले, तो वो सीधा विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल पर पड़कर उनके बैटरी को पुनः चार्ज हो जाए और भारत माँ के ये दोनों सपूत एक बार फिर नींद से जाग उठे। साथ ही वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के रिसीवर को भी ऑन रखा था ताकि सूर्योदय होते ही इसरो अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए विक्रम को जगाने का सिग्नल भेज पाए। इस दौरान जैसे जैसे 22 सितंबर का दिन नजदीक आ रहा था, भारतवासियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से उठ जाएं, क्योंकि चांद पर रात के समय में तापमान कई बार -200 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। वहीं यहाँ पर भूकंप भी आते रहते हैं और कभी भी उल्कापिंड की बारिश हो जाती है। साथ ही मैग्नेटिक धूल उड़ती है और ना जाने कौन कौन सी अनजान मुसीबतें चांद की 14 दिनों की रात में अपना कहर बरसाती है। इतने बुरे हालत में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के अकेले खड़े थे। इसलिए डर के मारे वैज्ञानिकों का भी गला सूख गया, क्योंकि आसपास नजर रखने के लिए वैज्ञानिकों के पास साधन के नाम पर विक्रम और प्रज्ञान के पेलोड ही थे, जो कि रात के समय रोशनी नहीं होने की वजह से बंद थे। हालांकि जैसे तैसे करके हम सभी ने अगले 18 दिनों तक इंतजार किया और 22 सितंबर का दिन आ ही गया। अब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को सिग्नल भेजने वाले थे, तो 22 तारीख के दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को खुद को जगाने का कमांड भेजा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके शाम तक वैज्ञानिक विक्रम को सिग्नल्स भेजते रहे। लेकिन विक्रम चुप था, जो देख बड़े दुख के साथ इसरो ने देशवासियों को बताया कि विक्रम हमारे कमांड का रिप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। मगर दोस्तों, इसरो के उस अपडेट को भी आज 1 हफ्ते से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसरो खामोश है। उन्होंने हमें विक्रम और प्रज्ञान के जागने के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है। तो क्या यही खेल हुआ, या फिर इसरो कोई चमत्कार कर सकता है? आइए जानते हैं साथियों। विज्ञान किसी चमत्कार को नहीं मानता, वो तो भरोसा रखता है डेटा पर। और हम भी आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे, बल्कि इस वक्त जो डेटा हमारे सामने है उसको देखकर यही कहेंगे कि चंद्रयान 3 को अपनी यादों में बसाने का समय आ चुका है। विक्रम और प्रज्ञान ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब उन्हें अलविदा कहने का समय आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने पिछले हफ्ते से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो दोनों खामोश हैं। सबसे पहले इसरो ने मेन कम्युनिकेशन लिंक से चांद की कक्षा में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम को कमांड भेजा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के जरिए भी सिग्नल्स भेजने की कोशिश की गई, लेकिन विक्रम लैंडर से इसका भी कोई रिप्लाई प्राप्त नहीं हो पाया। इस तरह पिछले दिनों इसरो की टीम लगातार इन दोनों तरीकों से विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक विक्रम लैंडर से कोई भी रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि इसरो ने अभी तक हार नहीं माना है और कहा है कि हम चांद पर जब तक रोशनी रहेगी तब तक विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, वर्तमान के सिचुएशंस को देखकर कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमारे शूरवीर विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा की रात के कहर का सामना पूरी बहादुरी से किए होंगे, मगर अत्यंत कम तापमान होने की वजह से उनके इक्विपमेंट्स ठंडे पड़ गए होंगे, या फिर वहां पर आए किसी भूकंप की वजह से वो पलट कर गिर गए होंगे।
हालांकि अब चांद पर इन दोनों के साथ वास्तव में क्या हुआ वो तो आने वाले कई सालों तक एक रहस्य बना रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को बंद नहीं किया होता तो क्या वे जिंदा रहते? तो दोस्तों, अगर 4 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान और विक्रम को बंद नहीं करते तो अगले 2 दिनों में चांद पर रात होते ही इन्हें सौर ऊर्जा मिलना बंद हो जाती, जिससे इन दोनों की बैटरी धीरे धीरे कम होने लगती और एक समय के बाद इनकी बैटरी 0% होकर डेड हो जाती। और इसी तरह बंद होने के बाद किसी भी उपकरण का फिर से ऑन होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसरो ने अपने मिशन के अगले 2 दिनों के टास्क को समय से पहले ही पूर्ण कर लिया और इन दोनों की बैटरी को फुल चार्ज करके इन्हें स्लिप मोड में डाल दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बैटरी समय के साथ ड्रेन होना लाजमी है, यानी कि जैसे कई दिनों तक बंद पड़े मोबाइल की बैटरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक वैसे ही इन दोनों की बैटरी भी ड्रेन होगी। ये तो वैज्ञानिकों को पता था, लेकिन फुल बैटरी करके उन्होंने ये रिस्क लिया था कि अगले 14 से 16 दिनों के बाद जब सूर्योदय होगा तब इनकी कुछ % बैटरी बची रहेगी, जो रिसीवर के जरिए हमसे सिग्नल लेगी, जिससे विक्रम और प्रज्ञान एक्टिवेट होकर सौर ऊर्जा से फिर से खुद को चार्ज करके ऑन कर लेंगे और इस तरह हमें इस मिशन के लिए 14 दिन का दूसरा स्लॉट मिल जाता। और अगर ये टेक्निक काम कर जाती तो विक्रम और प्रज्ञान अगले 4-5 सालों तक खुद को इसी तरह बंद चालू करते हुए रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते थे। अब यहाँ वैज्ञानिकों ने जो दिमाग चलाया था वो वाकई में काबिले तारीफ था, लेकिन बदकिस्मती से चांद की रात के सामने विक्रम और प्रज्ञान टिक नहीं पाए और 22 तारीख से लेकर आज तक उनसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखा गया है। हालांकि दोस्तों, वैज्ञानिकों के हवाले से बताया जा रहा है कि जैसे ही सूर्य की धूप विक्रम और प्रज्ञान और ज्यादा गर्म करेगी तभी ये दोनों फिर से जाग सकेंगे, क्योंकि खुद को गर्म करके कि -200 डिग्री से +20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचने में इन्हें समय लगेगा। लेकिन अगर ठंड की वजह से इनका यह सिस्टम जाम हुआ पड़ा होगा तो ऐसे ही होगा, और अगर कोई दूसरी दिक्कत आई होगी तो फिर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और इसका पता लगाने के लिए इंतजार करने के अलावा इसरो के पास कोई उपाय भी नहीं है। इसके अलावा बाकी तो कोई चमत्कार ही इन्हें जगा सकता है, और हम भी ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए और भारत माँ की ये दोनों जवान एक बार फिर से जाग कर रिसर्च करे। दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान के एक बार फिर से ना जागने की वजह से दुख तो सभी को है, लेकिन हम आपको बता दें कि लैंडिंग से लेकर चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट्स तक इन दोनों ने अपने मिशन में 100% सफलता हासिल की है और दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। और चंद्रयान 3 मिशन सफलता के बाद से ही दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करना चाहती है। वही आज के बाद विक्रम और प्रज्ञान चांद पर भारत के राजदूत बनकर खड़े रहेंगे और चांद पर भारत के विजय के प्रतीक बनकर हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो पर गर्व करते हैं तो इस मुश्किल की घड़ी में वैज्ञानिकों के साथ खड़े होकर कमेंट बॉक्स इसरो के सम्मान में एक अच्छा सा मैसेज जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन एल पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।